हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेड स्मार्ट पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोगों को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करने से पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऐसे गोल्स होते हैं, ऐसे एंड रिजल्ट्स होते हैं जिसके टुवर्ड्स हमारे बिजनेस के सारे एक्टिविटी डायरेक्ट किए जाते हैं, जिसके लिए हमारे बिजनेस में सारे एक्टिविटी किए जाते हैं। ऐसे गोल्स को, ऐसे एंड रिजल्ट्स को हम लोग ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। सो प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट एक उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। अनदर ऑब्जेक्टिव उसका क्या हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसके नंबर ऑफ ब्रांचेस हो, वो अलग अलग शहरों में अपना ब्रांच इस्टेब्लिश करे। सो नंबर ऑफ ब्रांचेस, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऐसे एंड रिजल्ट्स होते हैं, ऐसे एंड गोल्स होते हैं जिसके टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्टिविटी को डायरेक्ट किया जाता है। ऐसे गोल्स को ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करें, या फिर हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम लोग अलग अलग शहरों में अपना ब्रांच इस्टेब्लिश करें, या फिर हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम सोसाइटी के सारे क्लासेस को अपना सर्विस प्रोवाइड करें। सो ऑब्जेक्टिव बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव है उनको हमने बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के कैटेगरी में डाला गया है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि सोसाइटी के टुवर्ड्स किए जाते हैं, जो कि सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव को सोशल ऑब्जेक्टिव के कैटेगरी में डाला गया है। थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में बेसिकली हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के नीड्स के ऊपर फोकस करते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एम्प्लॉयज के वजह से ही चल रहा होता है। सो एम्प्लॉयज के नीड्स को सेटिस्फाई करना मैनेजमेंट का एक बहुत ही जरूरी काम होता है। सो एम्प्लॉयज के नीड्स के लिए हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं उन सारे एक्टिविटी को पर्सनल ऑब्जेक्टिव के कैटेगरी में डाला गया है। तो चलिए अब हम लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एम्स एट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ से रिलेटेड होता है। ऐसे सारे ऑब्जेक्टिव जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड है, ऐसे ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के कैटेगरी में डाला गया है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। सर्वाइविंग मीन्स रीचिंग ब्रेक इवन पॉइंट, अ पोजीशन वेयर एक्सपेंसेस आर इक्वल टू कॉस्ट। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या है? सर्वाइवल का सिंपल सा मीनिंग है कि हमें ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाना है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां की कॉस्ट हमारे रेवेन्यू के इक्वल हो। ऐसे पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला मोटिव क्या होता है कि वो मार्केट में अपना एक पोजीशन इस्टेब्लिश करे। पोजीशन इस्टेब्लिश करने के लिए उसको सबसे पहले अपने कॉस्ट को बियर करना पड़ता है, उसको अपने कॉस्ट को रिकवर करना पड़ता है। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन मार्केट, एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेसिक पर्पस होता है कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट में सरवाइव करे, एंड ये तभी पॉसिबल है जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉस्ट को रिकवर कर ले। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट में, वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा कि सर्वाइवल का मीनिंग क्या होता है एंड सर्वाइवल एज एन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। प्रॉफिट रिफर्स टू एक्सेस ऑफ
रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। देखिए प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट एक ऐसा पोजीशन होता है जहां पे कि हमारे रेवेन्यू हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, ऐसे पोजीशन को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट इज द एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। देखिए प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रॉफिट पे ही डिपेंड करता है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। सो प्रॉफिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेसमैन, वो बिजनेस करता है प्रॉफिट के लिए। बिजनेस में बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं एंड उस रिस्क का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज अ वेरी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एनी बिजनेस। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ। Growth is measured in terms of sales, number of branches, number of products, etc. The success of any organization is measured in terms of growth. देखिए ग्रोथ कैसे मेजर किया जाता है, ग्रोथ आपके सेल से मेजर किया जाता है। अगर आपका सेल बढ़ते ही जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है। ग्रोथ आपके नंबर ऑफ ब्रांचेस से डिटरमाइन किया जाता है। जैसे ही आपके नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज होते जाते हैं, आप कह सकते हैं कि आपका ग्रो हो रहा है, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो रहा है। ग्रोथ आपके प्रोडक्ट से भी डिटरमाइन किया जा सकता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट के रेंज को बढ़ाते जाते हैं, ये भी एक सिंबल होता है कि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है। हिंस किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस उसके ग्रोथ पे डिपेंड करता है। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है, वो अपने प्रोडक्ट के रेंज को बढ़ाते जा रहा है, वो अपने नंबर ऑफ ब्रांचेस को इंक्रीज कर रहा है, इससे एक हम लोगों को संकेत मिलता है कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो रहा है एंड हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छा है। ओके, सो आई होप आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बेसिकली 3 है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। नाउ नेक्स्ट हम लोगों को देखना है सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट इन सोसाइटी and takes necessary resources from the society. Hence, every organization has some commitments towards the society. देखिए ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है एंड उसी से अपना प्रोडक्शन करता है। हेंस ऑर्गेनाइजेशन का एक ड्यूटी होता है कि वो सोसाइटी के टुवर्ड्स में कुछ काम करे। सो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी एक्टिविटी सोसाइटी के लिए करता है, उन सारे एक्टिविटी को सोशल ऑब्जेक्टिव के कैटेगरी में डाला गया है। सोशल ऑब्जेक्टिव डील्स विद कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए जो भी चीजें करता है, वो सारी चीजें सोशल ऑब्जेक्टिव के कैटेगरी में डाली गई हैं। ओके, द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर फर्स्ट, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। देखिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पहला ड्यूटी होता है सोसाइटी के टुवर्ड्स, वो होता है कि वो सोसाइटी को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करे। साथ ही साथ गुड क्वालिटी के होने के साथ ही साथ वो एक रीजनेबल प्राइस पे हो, जितना भी उसका कॉस्ट है उससे बहुत ज़्यादा ही वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से चार्ज ना करे, वो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही चार्ज करे सोसाइटी से। सो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी को एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहिए, साथ ही साथ वो प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइस पे होना चाहिए। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए एक सोसाइटी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहती है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करे। सिंस कि हमारा इंडिया एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है, लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है। हेंस हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को एक अप्रोच रखना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करे। ओके, सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करे। जहाँ जहाँ भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट किया जा सकता है, वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे एंड कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स को वो कम से कम यूज करने की कोशिश करे, क्योंकि हमारा इंडिया एक लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है। ओके, नाउ नेक्स्ट यूजिंग ऑफ इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये ड्यूटी बनता है कि वो
इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का ही यूज करे, वो ऐसे किसी भी प्रोडक्ट का यूज ना करे जो कि नेचर को हार्म करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट का यूज करना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साथ ही साथ हमारे इकोनॉमी, हमारे कंट्री के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही हार्मफुल साबित हो सकता है। सो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये ड्यूटी बनता है कि वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करे, जिसमें कि ज़्यादा कार्बन इमिशन ना हो, नेचर को ज़्यादा हार्म ना पहुंचे। ऐसे प्रोडक्शन टेक्निक्स का ही यूज करना चाहिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल एंड हेल्थ प्रोग्राम। देखिए, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में गुडविल क्रिएट करने के लिए एजुकेशनल एंड हेल्थ प्रोग्राम्स भी इस्टेब्लिश कर सकती है। फॉर एग्जांपल, टाटा का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल चलता है, टाटा का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चलता है। तो ये सारे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करवाती है ताकि उसका सोसाइटी में एक गुडविल क्रिएट हो, साथ ही साथ वो जो भी चीज़ें अर्न कर रही है उनको सोसाइटी में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सके। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग इन सोशल सर्विस एक्टिविटी। लास्टली, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोशल सर्विस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकती है। वो किसी एनपीओ के साथ कंबाइन कर सकती है एंड उसके साथ काम करके सोसाइटी के टुवर्ड्स अपने ड्यूटी को फुलफिल कर सकती है। आई होप आपको सोशल ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव में बेसिकली है कि हम लोगों को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करना है एट अ रीजनेबल प्राइस, साथ ही साथ हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना है, हम लोगों को इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करना है। नेक्स्ट, हम लोगों को एजुकेशनल एंड हेल्थ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाने हैं एंड सोशल सर्विस एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करना है। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स थे सोशल ऑब्जेक्टिव के। नेक्स्ट है हम लोगों के पास पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव या फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज अ ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। देखिए, एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं। हेंस मैनेजमेंट का एक ड्यूटी बन जाता है अपने एम्प्लॉयज के प्रति कि वो एम्प्लॉयज के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हेंस हम लोगों के पास कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कुछ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि हम लोगों के एम्प्लॉयज से रिलेटेड होते हैं, जो कि एम्प्लॉयज के ग्रोथ, एम्प्लॉयज के नीड से रिलेटेड होते हैं। वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? सबसे पहला, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट सैलरी। हमारा सबसे पहला पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज को एक एडिक्वेट सैलरी प्रोवाइड करें। अगर हम लोग अपने एम्प्लॉयज को एडिक्वेट सैलरी प्रोवाइड करेंगे तो वे अपना सर्वाइवल, वे अपने नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। देखिए, मनी रेम्यूनरेशन ही सब कुछ नहीं होता है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉयज को एक गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन भी प्रोवाइड करना चाहिए। इससे एम्प्लॉयज का तो इफिशियंसी बढ़ेगा ही, साथ ही साथ जैसे ही एम्प्लॉयज का इफिशियंसी बढ़ेगा वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल साबित होगा, वे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में प्रॉफिट में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा कि उसके एम्प्लॉयज बेस्ट क्वालिटी के हो। बेस्ट क्वालिटी एम्प्लॉयज गेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग, अपने एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट करवाना पड़ेगा। हेंस उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाने पड़ सकते हैं। सो एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस से भी गुजारना पड़ेगा एंड उसको गुजारना चाहिए। नेक्स्ट है सोशल रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट अमंग कलीग्स। देखिए, एक एम्प्लॉय अपने इन्वायरमेंट में क्या चाहता है कि उसका एक सोशल रिकॉग्निशन हो, लेकिन जैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग सेम लेवल के कलीग्स के साथ काम करते हैं तो हमारे मन में एक कंपटीशन का भाव आ जाता है, जिसके कारण कि हम लोगों के एम्प्लॉयज के बीच में, हम लोगों के एम्प्लॉयज मीन्स कलीग्स के बीच में एक कंपटीशन का भाव आ जाता है, जिसके कारण कि एक दूसरे के बीच में वो सोशल रिकॉग्निशन क्रिएट नहीं कर पाते हैं। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का ये भी ड्यूटी होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज के बीच में सोशल रिकॉग्निशन क्रिएट कर सके, हर एक एम्प्लॉय एक दूसरे का रिस्पेक्ट करे, ये भी एक मैनेजमेंट का ड्यूटी होता है। सो ये सारे कुछ आपके ऑब्जेक्टिव
थे जो कि एम्प्लॉयज से रिलेटेड थे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में हमने बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन किया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू।